बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम आपके चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 3 में नमाज से मुताल्लिक़ पढ़ चुके हैं कि नमाज जो है एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने बार बार दिया है और ये किसी भी हालत में हम पर माफ़ नहीं है। और अल्लाह ताला के साथ साथ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज को अदा करने का हुक्म दिया है और बहुत ज़्यादा ताकीद फरमाई है। तो हमने जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत आपको बताई, फिर नमाज के औक़ात के बारे में बताया कि कौन सी नमाज किस वक्त अदा की जाती है। फिर उसके बाद हमने जो है नमाज के आदाब पढ़े, ठीक है, कि नमाज़ पढ़ते वक्त किन बातों का ख़याल रखना चाहिए। और इसके साथ आज जो है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि है तारुफ़ क़िबला, यानी क़िबले का तारुफ़ हम आज आपको कराएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क़िबला है क्या है, यानी क़िबला क्या है। तो आप गौर करें, आपके अपने घर में अपने बड़ों को जो है वो अक्सर नमाज पढ़ते वक्त और कुरान पाक पढ़ते वक्त देखा होगा कि वो सब लोग जो है मगरिब की तरफ रुख करते हैं, यानी जिस जानिब सूरज गुरूब होता है हम लोग उस जानिब जो है वो मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि कुरान पाक भी जो है हम कुरान उसी तरफ करके पढ़ें। लेकिन नमाज के लिए तो ये हुक्म है कि हम अपना रुख जो है वो यानी क़िबले की तरफ करें। तो जो मगरिब की तरफ हम रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, दरअसल मगरिब की तरफ जो है हमारा खाना काबा है, ठीक है। हमारे मुल्क में मगरिब की तरफ जो है एक शहर है जो कि सऊदी अरब में वाक़ है, उसका नाम है मक्का मुअज़्ज़मा। और मक्का मुअज़्ज़मा में आपको मालूम है कि एक जो है वो एक मस्जिद है उस शहर में, ठीक है, जिसके अंदर खाना काबा है, ठीक है। तो ये बात मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ। हम मगरिब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने आपको क्या बताया, इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि हमारे मुल्क में मगरिब की तरफ मक्का मुअज़्ज़मा है, ठीक है, ठीक है ना, आगे बात। और उस शहर में मक्के में जो है वो क्या है, मक्के में एक मस्जिद है जिसमें क्या है, खाना काबा है। तो यही खाना काबा जो है दरअसल हमारा क़िबला है, क्योंकि हम जो है खाना काबा की तरफ जो है वो रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे मुल्क में जो है खाना काबा का जो रुख है वो मगरिब की तरफ है। हर मुल्क का जो है वो अलग अलग रुख हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में जो है खाना काबा का जो है वो मगरिब की तरफ। समझ आ गए बच्चों? तो इस तरह क़िबला क्या हुआ। अच्छा, इस खाना काबा को जो है वो बैतुल्लाह भी कहते हैं, ठीक है। खाना काबा को बैतुल्लाह भी कहते हैं। और बैतुल्लाह क्या होता है, अल्लाह का घर। बैत जो है वो किसको कहते हैं, घर को कहते हैं, यानी अल्लाह का घर। वो अल्लाह ताला का घर है जहाँ तमाम मुसलमान जो है जिसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं,
और यही जो है वो हमारा क़िबला है। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके अलावा तो हमारा रुख कहाँ हुआ, मगरिब की तरफ तो ना हुआ ना, मतलब मगरिब की तरफ तो हमने किया, लेकिन असल में हमारे जहन में क्या है कि हम नमाज़ किसकी तरफ पढ़ रहे हैं, हम खाना काबा की तरफ पढ़ रहे हैं। तो हम जो है वो असल में हमारा जो नमाज के वक्त रुख होता है वो खाना काबा की तरफ होता है, और खाना काबा ही जो है वो हमारा क़िबला है। ठीक है, इसके अलावा जो है खाना काबा ही वो जगह है जहाँ दुनिया भर के मुसलमान हज अदा करने जाते हैं। ठीक है, दुनिया के तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ नमाज अदा करते हैं, और क्या करते हैं, तमाम मुसलमान दुनिया के तमाम मुसलमान क्या करते हैं, खाना काबा में हज अदा करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह जो है खाना काबा हमारा क़िबला है, और आप अगर गौर करें तो ये हमारी इबादत का मरकज़ है। खाना काबा जो है हमारी इबादत का मरकज़ है, यानी तमाम मुसलमान जो है खाना काबा ही की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो आप देखें कि मुसलमान जो हैं सबके सब तमाम मुसलमान एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अपना रसूल मानते हैं, और इसके साथ साथ उस पर जो है हमारी इबादत का जो मरकज़ है वो भी एक है, यानी कि सब जो है वो खाना काबा की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं और हज अदा करने भी वहाँ जाते हैं। तो ये तमाम बातें जो है मुसलमानों के एक होने को ज़ाहिर करती हैं। मुसलमान जो है वो एक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को इस तरह बयान फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। जिस तरह जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है वो बेचैन हो जाता है, इसी तरह से जब मुसलमानों में से किसी एक जगह पर या किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है, उस पर कोई मुसीबत आती है, तो तमाम मुसलमान जो है उसकी तकलीफ़ पर, उसकी मुसीबत पर जो है वो तड़प उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह जो है हमारे जो अरकान हैं, जो भी हमारे दीन के, और ख़ास तौर पर क़िबले का एक होना, अल्लाह का एक होना, ये सब चीज़ें जो है मुसलमानों के एक होने को ज़ाहिर करते हैं। और इस तरह से मुसलमानों में जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद का जो है वो सबक मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब ये हमारा काम है कि हम जो है एक अल्लाह पर तो यकीन रखते ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यकीन रखते हैं, और तमाम मुसलमान जो है वो क़िबले की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हज अदा करते हैं उस जगह जाकर। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर एक हो जाएं और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें, ताकि दुनिया की कोई ताकत जो है वो हम पर हावी ना हो सके, हमें कमज़ोर ना कर सके। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो क़िबला समझ में आ गया। क़िबला क्या है? ये क़िबला जो है खाना काबा को कहते हैं, जिसकी जानिब जो है हम अपना मुँह करके, रुख करके जो है नमाज अदा करते हैं, और तमाम दुनिया के मुसलमानों का क़िबला जो है वो खाना काबा ही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। अब जो है आप वो निकाल लीजिए अपनी कॉपीज़, ठीक है, ताकि जो है हम आपका आज का क्लास वर्क करवा दें।
बच्चों, तो आज का पहला सवाल है, खाली जगह पूर्ण करना है। आज का पहला सवाल है, तो पहली खाली जगह लिख लीजिए। मुसलमानों का क़िबला डैश है। सब बच्चों ने लिख ली? चलिए अब जल्दी से बताइए, मुसलमानों का क़िबला, वेरी गुड, क्या है? खाना काबा। ठीक है, क्या है? खाना काबा, वेरी गुड। आगे देखिए, खाना काबा हमारे मुल्क से देश की तरफ है। जी बच्चों, किस जानिब है? मशरिक़ की जानिब? नहीं, मगरिब की जानिब। जी हाँ, तो खाना काबा हमारे मुल्क से मगरिब की जानिब है। ठीक है, अब आप MCQs लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, पहला MCQs आपका, खाना काबा डैश में है। खाना काबा डैश में है, तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। मक्का मुअज़्ज़मा, सऊदी अरब, मदीना में, मदीना मुनव्वरा। बताइए आप कहाँ है ये? बिल्कुल सही, खाना काबा कहाँ है? मक्का मुअज़्ज़मा में। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट है आपका, मुसलमान खाना काबा जाकर, मुसलमान खाना काबा सॉरी जाकर डैश अदा करते हैं। ठीक है, क्या अदा करते हैं बताइए? नमाज, हज या ज़कात, क्या अदा करते हैं? वेरी गुड, आप तो बड़ी अच्छी स्पीड हो गई है भाई, फ़ौरन जवाब दे देते हैं आप लोग हैं। चलिए फिर, अब जो है क्लास वर्क तो हो गया है, अब होमवर्क की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क, पहला सवाल, क़िबले से क्या मुराद है? ठीक है, पहला सवाल क्या है? क़िबले से क्या मुराद है? आप बताना है आपको क़िबला क्या है। मुसलमान हज अदा करने कहाँ जाते हैं? मुसलमान हज अदा करने कहाँ जाते हैं? ठीक है बच्चों, तो ये था आज का होमवर्क, और इसके साथ ही आज जो है हमने चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।